माँ, मैं सफ़ेद फूल लेने जाऊँ? देवी के लिए फूल चाहिए। सफ़ेद फूल मिल जाए तो देवी प्रसन्न हो जाती है ना। 3 दिन से कमरे में बंद पड़ी है, तो आज क्या हो गया? माँ, वो देखो, अकेली नहीं जाऊंगी, बौना सिंह के साथ ही जाऊंगी। सिंह के बिना कहीं भी जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर उसे पता है कि सफ़ेद फूल कहाँ मिलते हैं। मैं जाऊं? तो जा ना, मैं कभी अंधकूप में पड़ी रहने को कहती हूँ। जा। पद्मा प्रिया, तुम सुबह से कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई ही नहीं। तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरा दिन इंतजार कर सकते हो। घर का सारा काम तो मुझे करना पड़ता है ना। पद्मा, अगर तुम कहो तो ये फूल मैं तुम्हारे बालों में लगा दूं। अब इसके लिए मैं तुम्हें गोद में तो उठाऊंगी नहीं। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन बड़े से बड़े पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। अच्छा? हाँ। तो फिर एक काम करो, हाँ। इन फूलों को उस पेड़ पे रख दो। उस पेड़ पे? हाँ। हाँ। हम देखेंगे कि ये कितने दिनों तक वहाँ रहते हैं। ठीक है, तुम यही करना, मैं अभी लगा के आता हूँ। तुम देखती रहना, बस देखती रहना। ये देखो मैं चढ़ गया, ये देखो मैं चढ़ गया, देखा? मैं अपने आप चढ़ गया, देखा? मैं चढ़ गया ना। इसको लगा दूं वहाँ? लगा दो। कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं। हाँ। पद्मा, पद्मा, वो देखो शंभू देव जी, वो देखो शंभू देव जी। पद्मा, पद्मा, वो देखो, मेरे को जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। वो देखो शंभू देव जी। पद्मा, जल्दी करो। हाँ हाँ। शंभू देव जी हमारे, रुकिए। वो तो जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। नहीं, बैठे हो। चलो जल्दी कीजिए। ये मेरा अपना खड़ग है, देवी पीठ का नहीं। बलि देने के लिए सर्वोत्तम अस्त्र है खड़ग। तलवार, धनुष और आरे द्वारा बलिशेष को शास्त्रों में मध्यम माना गया है। उस्त्रे तथा भाला द्वारा बलिशेष को अधम माना जाता है। शंभू देव जी, ये तो आपने बड़े ज्ञान की बात की है। देव, मैं अपने शरीर का रक्त चढ़ाकर देवी की पूजा करना चाहती हूँ। मेरे मन में 2 कामनाएं हैं। शुक्र, कृष्णसार, शर्म, सिंह, शुद्धील व्यक्ति और स्त्री, अर्थात स्वयं का रक्त देने से चंडिका और भैरवी की पूजा तो नियम है। परंतु तुम तो ब्राह्मणी हो ना, तुम अपना रक्त देने से आत्महत्या के पाप की भागी बन जाओगी। आत्महत्या पाप होती है देव? हाँ। और जीव हत्या? महापाप। लेकिन जब भी बलि दी जाती है तो किसी न किसी जीव की हत्या ही होती है ना देव। बलि प्रदान जीव हत्या ही है, इसे भी पाप ही कहा जाना चाहिए। बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाताओं से सवाल करो, वही समुचित जवाब दे सकेंगे। हजारों सालों से बलि प्रथा चली आ रही है और कई तरह के श्लोकों में इसका वर्णन है। आज सुबह बलि देते समय मुझे 3 प्रहार करने पड़े। बेचारा बलिदाता तो मारे डर के अधमरा हो गया। उसने शत्रु नाश के लिए ये बलि चढ़ाई थी। और किन किन बातों के लिए बलि चढ़ाते हैं देव? बताइए देव, अपने शरीर के रक्त से पूजा करने पर और कौन कौन सी मनोकामना की सिद्धि होती है?
बताइए देव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भागवती की बेटी पद्मा। पद्मा हो ना तुम? यहां सफेद कुंद फूल ढूंढने आई हो ना? आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कहां मिलेंगे ये सफेद कुंद फूल। आओ। चलो पद्मा चलो, शंभुदेव जी को मालूम है सफेद कुंद के फूल कहाँ हैं। चलो चलो चले चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। ये देखो, ये खून के छींटे उसी भैंसे के हैं जिसकी आज सुबह बलि चढ़ाई गई थी। बड़े थाल में बड़े सर को लिए जाते वक्त यजमान का पैर फिसला और सारे छींटे इधर ही फैल गए। प्राचीन काल में कहा गया है कि महेश के चिन्ह मस्तक के दोनों नथनों के यदि अश्रु कटे तो उसे बलिदाता के सौभाग्य का सूचक मानते हैं। देव, छिन्न मस्तक से अश्रु कटने का अर्थ यंत्रणा पाना नहीं होता है क्या? उस भैंसे ने कितनी यंत्रणा भोगी होगी देव। ये रास्ता देव, मैं इसी पीठ की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पहले कभी आई हूँ ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। तुम ना सही, तुम्हारे पिता जरूर आए होंगे। एक बार देवी पीठ आए हुए एक पुरोहित को तुम्हारे पिता ने पत्तों की टोपी और घंटाकरण की माला से सखाया था। उसने मंदिर के पास ना रहकर यही शिविर डाला था, और ना ही वो अपने पुरोहित की तरह कंदमूल खाकर तैयार हुआ था, और ना ही उसने कबूतर का ताजा रक्त पिया था। फिर भी उसने अपने बेंत मार मार कर अपनी खाल उधेड़ ली थी। बस देव, नहीं सुननी ऐसी गाथा। आओ, कुछ ही दूरी पर इसी गुफा के भीतर है वो कंद फूल। आओ। आगे गुफा है, गुफा के भीतर अंधेरा होगा। चलो पद्मा वापस चलते हैं, तुम दोनों को घुटनों के बल भीतर जाना पड़ेगा। इसी गुफा में है कुछ दूरी पर कुंद फूल। इसी गुफा में? हाँ। मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। कुंद फूल अंधेरी गुफा पर भी प्रकाशित किए रखते हैं। आओ आओ चलो। शंभुदेव जी आप जाइए, पद्मा तुम भी जाओ, फूल लेके आओ। मैं देखता हूँ यहीं पे, मैं यहीं पे खड़ा इंतजार करता हूँ, आप जाइए। शंभुदेव जी, वो ये क्या कर दिया? ये खुशबू, ये मादक गंध कहां से आ रही है? कहां से आ रही है ये मादक गंध? ये रहस्यमयी देवी की रक्त की गंध, 108 सुगंधित कलशों की ये ऐसी गंध। देव, आप भी महसूस कर रहे हैं इस खुशबू को जो रहस्यमयी है? देव, मैं भी महसूस कर रही हूँ। देव, मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं। देव, मैं स्वयं से सराबोर हो रही हूँ। देव, मुझे ये गंध प्रकृति की गंध लगती है, पुरुष प्रकृति की गंध। मैं नारी हूँ देव। ओ शंभुदेव जी कहाँ फंसा गए? हे भगवान, ओ खुजली, हे खुजली, हे खुजली, हे खुजली, खुजली, हे शंभुदेव जी, ओ जल्दी आ जाइए। ओ पद्मा, ओ पद्मा, खुजली। पद्मा, यहाँ पर स्वर्ण वर्ण के फूलों की भी पौध है, सुनहरे फूलों की आभा देवी जैसी ही, बाघ के नखों जैसी कांटों वाली लताएं हैं। मैं उन्हें अपने इस खड़क से काट डालूंगा। पद्मा, तुम ये रास्ता तो पहचान लोगी ना? हाँ, तुम ये रास्ता जरूर पहचान लोगी।
पद्मा आ गई, पद्मा आ गई। पद्मा, शंभुदेव जी नहीं आए? उनकी आवाज तो आई थी, वो नहीं आए। है पद्मा, शंभुदेव जी नहीं आए? ये किस फूल का पराग लग गया मेरे शरीर में? किसकी सुवास, कैसी सुगंध, किसकी है ये गंध? विशाल ब्रह्मपुत्र के वक्ष से बहती आती ताजा रक्त जैसी ये गंध। लाओ इसे। ये तो पद्मा की आवाज है। क्या हुआ इसे? जरा देख रहे हैं इसको। क्या हुआ पद्मा? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? चुप हो जा, चुप, शांत रख मन को। क्या हुआ तुझे? बेटा, तेरे भाग्य में दुख है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा तुझे। कहीं तेरा दांत तो नहीं बढ़ गया? दिखा तो, दिखा मुझे। अगर कुछ हुआ भी तो हम तुझे शहर ले जाएंगे, तेरा इलाज कराएंगे बेटी। मुझे बहुत डर लगता है। किसका डर लगता है बेटी? हाँ? घर के अंदर किसका डर? अगर बेटी अंधेरे में डरती है तो तू तो नहीं सोती इसके पास? क्यों नहीं रहती है? मुझे डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाना, मैं सो जाऊंगी। तू ठीक तो है बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, जाओ, मैं सो जाऊंगी। मैं ठीक हूँ पिताजी, जाइए, मैं सो जाऊंगी। पद्मा को इतना डरता हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके ऐसे आंसू निकल रहे थे जैसे हृदय फटने को हो। यशोदा, तुम मां हो, समझ सकती हो
उसे समझा सकती हो। जब मैं खुद ही समझ नहीं पाई तो उसे क्या समझाऊंगी? दुखों का पहाड़ तो है ही उसके ऊपर। जिंदगी के आगे पीछे की बात सोचकर डर गई होगी। बच्ची ही तो है अभी। यूं हाथ पे हाथ रखकर बैठने से पद्मा की सेहत तो ठीक होने से रही। कुछ ना कुछ तो करना होगा। सोचता हूं भाई चंद्रनाथ के पास हुआ हूं। बनासर में रहता है, बहुत विद्वान है। विद्वान लोगों के संसर्ग में पद्मा को मानता भी बहुत है। जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। चंद्रनाथ जी संस्कृत के विद्वान हैं। किताबों से भी कभी जीवन की समस्या हल हुई है? ठीक है, ले लीजिए आप उनकी राय। ललिता के साथ तुम एक वैद्यराज के पास गई थी पद्मा के इलाज के लिए। हाँ, वैसे दाग घटा बड़ा तो नहीं है। मैं वैद्यराज जी को बताऊंगी। मटर के दाने से भी छोटा सा सफेद एक दाग जिंदगी के लिए कितना बड़ा नर्क हो सकता है, ये सोचकर दिमाग कुंठित हो जाता है। हम बाप बेबस हो, तुम मां होकर बेबस हो, और पद्मा अपने भाग्य से बेबस है। हम सब एक अंधकूप में बसे हुए कीड़े हैं, कीड़े, नारकीय कीड़े, जिसे कहीं कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। पद्मा के आंसू पोंछने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं इस तरह? अगर पद्मा आपका रोना सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी? पुरुष है आप, संभालिए अपने आप को। विधाता है, अगर विधाता है तो हमारे दुख जरूर दूर होंगे। चुप हो जाइए। देखो तो, तीसरा प्रहर बीतने वाला है, सुबह होने वाली है। सुबह हो रही है, न जाने कब पद्मा की जिंदगी में होगी सुबह। पद्मा, क्या है? क्या कर रही थी? क्या करती रहती हो दिन भर तुम? कुछ नहीं, अभी सो के उठी हूँ। अभी सो के उठी हो तो रात को क्या सपने देख रही थी? बताओ बताओ, सपनों में कौन आता है? अभी मुझे घर का बहुत काम करना है, तू जा, बाद में आना। अरे मैं जाऊंगा ही नहीं तो आऊंगा कैसे? क्यों, यजमानों के पीछे नहीं भागेगा? ले, जजमानों के पीछे क्या भागना? कोई किसी के आगे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। तुम किसके आगे पीछे भाग रही हो? तुम बताओ। मैं किसी के पीछे नहीं भागती, मेरा भाग्य मुझसे रूठ कर भाग गया है। तो चलो ना, उसे ढूंढते हैं। क्यों? चलो साथ चलते हैं, तुम मेरे साथ चलो, उसको ढूंढते हैं, मिल जाएगा। ढूंढने से मिल जाएगा? हाँ हाँ, ढूंढने से भाग्य मिल जाएगा। तुम चलो ना, मेरे साथ चलो। चलो चलो, चलो। नीच, कमीना, पापी, अत्याचारी, अधम,
इसके तो समूल वंश को ही मैं नाश कर दूंगा। बुढ़ापे में क्यों मेरे मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं? मैं पथभ्रष्ट हो गया हूं। पथभ्रष्ट। बोलना चाहिए। सुनो, वो आया है। भुवनेश्वर। हाँ। पद्मा का पति। कर्म जला कर्मनाश और पर स्त्री गमन। उसकी तो जन्म पत्री में ही राहु का दोष था। मैंने उस समय नजरअंदाज कर दिया। मैंने देखा था उसे, चुपचाप मेरे से नजरें चुराकर निकल गया। बोना सिंह पद्मा को खिड़की के नीचे से आवाज लगा रहा था। पद्मा ने खिड़की खोली तो उसकी नजर उसी पर पड़ गई। पता नहीं पद्मा पर क्या बीत रही होगी। अब यहाँ क्या मरने आया है? कौन सा घाव कुरेदने आया है? लावण्य की छोटी बहन कमला की शादी में आया है। वो दूसरी औरत भी आने वाली है, सुना तो ऐसे ही था। छाती पर मूंग डलने आए हैं। देखो, शादी है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा और आपको भी। अब मुलाकात तो हो ही जानी है। सामने पड़ गया तो क्या बात करें उससे? तुम ही बताओ, क्या बोलूंगा उससे? सबके सामने उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाऊं, क्षमा मांगूं, या चीख चीख कर सबसे कहूं कि देखो, ये है वो पापी, वो अधम जिसने मेरी निर्दोष और पवित्र बेटी को त्याग दिया है। बताओ, क्या कहूं मैं? शांत होकर भी तो बात की जा सकती है, शायद कोई रास्ता निकल आए। रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रास्ता कुछ ना कुछ निकलना ही चाहिए। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। पद्मा को बुलाओ। पद्मा को? हाँ हाँ, पद्मा ब्याहता बेटी है। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। हमें उससे सब खुलकर बात करनी है, हैं? अब ये जो एक पिता की गंभीरता, स्थिरता, उसका कुछ भला नहीं कर सकी। तो बुलाऊं उसे? हाँ, बुलाओ। क्या बात है आपके मन में? जो मेरे मन में है वही तो कहूंगा, और तुम भी वहीं पर सुनोगी। पद्मा, पद्मा, पिताजी बुला रहे हैं तुम्हारे। जी पिताजी। इस अंधकूप में पड़ी पड़ी मेरी बेटी कंकाल हो जाएगी। मेरी बात सुनो। वो जब यहां आ ही गया है तो उससे बात करनी चाहिए। बटोरहार जैसे गांव में ब्राह्मण गोस्वामियों के यहाँ 2-2, 3-3 पत्नियां एक साथ रहती हैं सुख चैन से। जसोदा, तुम ही बताओ ना इसे। और कितने वो सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पद्मा को अपने पति से स्वयं बात करनी चाहिए? हाँ, मैं भी बात करूंगा, तुम भी अपने तरीके से बात करना। लेकिन जीवन और मरण का प्रश्न तो पद्मा का है, उससे तो बात करनी ही चाहिए। उस वक्त जो खोट उन्हें बहुत बड़ी लगी थी, हो सकता है दिखाई न दे। तो क्या पद्मा शादी में जाएगी? इसमें हर्जी क्या है? सच्चाई सामने है। हमारी सुशील सुंदर बेटी इस बेचारी के भाग्य में खोट है। चरित्र तो हीरे की चमक से भी बढ़कर है। ये बात उसका पति भी जानता है और देवी पीठ में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष भी समझते हैं। पर क्या वो इससे बात करने को तैयार होगा? जब वो यहाँ आ रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही आया होगा कि मैं वहां जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा और अपनी। बस बस बस, बिना जमीन के महल खड़ा किए जा रहे हैं आप। अरे उस स्वार्थी आदमी की बात कर रहे हैं आप, जो पद्मा को छोड़ने के बाद 2-3 महीनों में ही दूसरी औरत ले आया। क्या पता पद्मा उससे बात करने जाए और वो इसका अपमान कर दे। फिर तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होगा। और मैं ये नहीं चाहती कि दूसरे की शादी में अपनी बेटी को लेकर मैं चीखना चिल्लाना करूं।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यशोदा, बस एक ही रास्ता है। पद्मा शादी में जानी चाहिए और भुवनेश्वर से उसको बात भी करनी चाहिए। चाचा जी प्रणाम। चाची प्रणाम। अरे लावण्य, तुम्हारी बहन की ही शादी की बात कर रहे थे। पद्मा जाना चाहती है। वो जरूर जाएगी चाची। चल पद्मा। पद्मा तू मोहनी लग रही है। वो जटाधारणी वैष्णवी पुरुष को मोहने वाला जो मंत्र सिखा गई थी और सिंदूर भी दे गई थी, वही लगाया है क्या? पति के वशीकरण का गोरोचन सिंदूर और अपने कलेजे के रक्त से तैयार किए गए सिंदूर की जगमगाती बिंदी। पद्मा, आज तू संपूर्ण नारी लग रही है। आज तो देवलोक की सुंदरियां भी तुझसे ईर्ष्या कर सकती हैं। क्या फायदा? लोगों की नजर पहले मेरे भाग्य पर टिकेगी और फिर मेरे चेहरे पर। लावण्य, पता नहीं मैं इतने लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगी। कहीं घबराकर भाग ही ना आऊं। अरे मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। तुझे क्या लगता है वो इतनी भीड़ में मुझसे दो बातें कर लेगा? तू मुझे बुद्धू समझती है क्या? मैंने भुवनेश्वर से तुझसे मिलने के लिए मना लिया है और उसे कह दिया है कि वो बस तुझे एक झलक दिखा दे। अब तुम और भुवनेश्वर कुछ देर थोड़ी देर बातें कर सकोगे। चलो। कहाँ? मेरे घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा कमरा है, उसी में, शादी की भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग। वहाँ तुम होगी और तुम्हारा भुवनेश्वर होगा। चलो। अपनी मिट्टी अपने लोग। तुसी देख रहे हो रंग पंजाबी।